नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं के 2 लेसन किए थे। अब करेंगे आगे तीसरा लेसन, डायरी लिखने की कला। इसके बारे में चर्चा करेंगे। डायरी किसे कहते हैं? डायरी एक ऐसी नोटबुक होती है जिसके पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम से लिखी होती है। यानी ऐसी नोटबुक जिसमें जो गतिविधियां हम करते हैं हर दिन उसमें नोट की जाती है। जैसे हर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें एक एक दिन का उसमें डाटा होता है। प्रत्येक तिथि के बाद पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है। यानी एक पृष्ठ के बाद, प्रत्येक तिथि के बाद एक पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है। तिथि के बाद जो डाटा लिखते हैं उसमें इसका एक पृष्ठ होता है, जो एक पेज होता है, वो खाली छोड़ दिया जाता है। डायरी को दैनिकी, दैनंदिनी, रोज नामंचा, रोजनिशी, बासरियाँ भी कहते हैं। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी हुई होती है। जिसकी जो बाहर जिल्द होती है वो उसको सजाया जाता है। कुछ डायरियाँ प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से सजाई जाती है। कुछ डायरियाँ ऐसी होती है जो प्लास्टिक के कवरों से सजाई जाती है। डायरी भिन्न आकारों में मिलती है। डायरी के जो प्रकार हैं वो भिन्न होते हैं। इनमें टेबल डायरी, पुस्तकाकार डायरी, पॉकेट डायरी प्रमुख हैं। यानी पॉकेट डायरी जो जेब में आसानी से आ जाती है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही भिन्न आकार प्रकार की डायरियाँ भी बाज़ार में मिलने लगती है। जब पुराना वर्ष ख़त्म होता और नए वर्ष की शुरुआत होती है तो उसमें नई डायरियाँ बाज़ार में आनी शुरू हो जाती है। डायरी लिखने वाले हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है। जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छा होती है कि नए वर्ष के पहले दिन उसके पास नई डायरी हो, कि उसकी नए वर्ष के शुरुआत ही उसके पास एक अच्छी नई डायरी हो। डायरी का क्या उपयोग है? अब उपयोग के बारे में बताना है। उसमें डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक तिथि होती है। यानी डायरी के जो हर पृष्ठ होता है, पेज होता है, उसके ऊपर डेट होती है तथा शेष पृष्ठ खाली होता है। बाकी जो पृष्ठ होता है, पेज होता है, वो खाली छोड़ दिया जाता है। इस खाली पृष्ठ का उपयोग उस तिथि विशेष से संबंधित सूचनाओं अथवा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है। उस पेज में जो स्पेस दिया जाता है, जो खाली छोड़ा होता है, उसमें अपनी जो निजी बातें होती है, जो अपने साथ बीतती है, जब कोई घटना होती है, उसमें लिख दी जाती है। किसी विशेष तिथि पर यदि हमें कोई विशेष कार्य करना है, अगर कोई विशेष तिथि है उसके पर हमें कोई विशेष कार्य करना है अथवा कहीं जाना है, तो उसमें संबंधित सूचनाएं पहले से ही इस तिथि वाले पृष्ठ पर लिख दी जाती है। यानी जो अपना डाटा होता है उसमें जिस तिथि को जाना होता है उसी तिथि के पृष्ठ पर लिख दी जाती है। इससे उक्त तिथि के आने पर हमें किए जाने वाले कार्य याद आ जाते हैं। जो हमें आगे तिथि को आने वाला कार्य होता है उसको हम देखकर अपना जो कार्य होता है वो याद कर सकते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी हम इस तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक आय व्यय का विवरण, धोबी, दूध का हिसाब,
बच्चों की शरारतों आदि को भी डायरी में लिखते हैं। जो कुछ लोग होते हैं उसमें आया और व्यय, उसमें जो इनकम होती है और जो इसमें लागत होती है उसके बारे में उसमें लिख दिया जाता है। आगे, डायरी लेखन क्या है? कुछ प्रसिद्ध डायरियों और डायरी लेखकों के नाम भी बताइए, इसके बारे में बताना है। अत्यंत निजी सत्र पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा डायरी कहलाता है। जो निजी ज़िंदगी के साथ कोई घटनाएं घटती हैं उसे बौद्धिक या भावनात्मक क्रियाओं का लेखा जोखा उसमें लिख दिया जाता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक घटनाएं घटती हैं हमारे साथ, हर दिन में जो अनेक घटनाएं घटती हैं। हम अनेक गतिविधियों और विचारों से गुजरते हैं। हमारे जो गतिविधियां हैं वो अलग अलग होती हैं, उसमें विचार आते हैं। दैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं, विचारों और गतिविधियों से निरंतर गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध कर लेना ही डायरी लेखन है। प्रसिद्ध डायरियों और उनके लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। रूस में 25 मास, राहुल संकृत्यान। सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंद दास। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। हरी गांटी, डॉक्टर रघुवंशी। ये हमारे 3 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू।